शिमला में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द पर बवाल। महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। मंडी में प्रस्तावित बल्ह हवाई अड्डे को लेकर रिपोर्ट जारी, बिना डीपीआर बनाई गई किसान विरोधी रिपोर्ट के क्षेत्र की जनता के साथ मजाक। धर्मशाला में किया जा रहा सरकारी फंड का दुरुपयोग, 45 लाख में बना फुटब्रिज का नहीं हो रहा इस्तेमाल। पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी ने इस फुटब्रिज को लेकर दिया बयान। सोलन में हर घर तक नल पहुंचाने में जुटी जल शक्ति विभाग। अब तक 9,968 घरों में पहुंचाया नल जल। जल जीवन मिशन से ग्रामीणों को मिला लाभ। और नाहन में टीबी उन्मूलन को लेकर अभियान तेज, जिला स्तरीय कार्यक्रम का किया आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को किया गया सम्मानित। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा की सदस्यता रद्द होने पर लगातार पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। और इसी कड़ी में महिला कांग्रेस ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बैठकर मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने को लेकर भाषण दिया था और जिसको लेकर सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। और इसी पर संज्ञान लेते हुए लोकसभा सचिवालय ने उनकी केरल के वेनाड से लोकसभा सांसद की सदस्यता रद्द कर दी है, जिसको लेकर देश भर में कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोकतंत्र में परंपराएं हैं और हमारे संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, हमें बोलने का अधिकार है, अपनी मांग रखने का अधिकार है। आम जनता की बात अगर हम देखें, चाहे वो युवा हो, बेरोजगार जो हैं वो सड़कों पे उतरते हैं, तो उनके प्रति भी अमानवीय व्यवहार किया जाता है, पीटा जाता है। चाहे महिलाएं हो, किसान हो, ना सड़क पर हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जनता, जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है हमारी विधानसभा और हमारी जो संसद है, जब जनता अपने नेताओं को चुनकर अपनी आवाज उठाने के लिए संसद में भेजती है, तो कितने दुख की बात है कि चुने हुए प्रतिनिधि वो भी अपनी आवाज वहां पर नहीं। और अब खबर मंडी से है, जहां प्रस्तावित बल्ह हवाई अड्डे की सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग की जा रही है। भू अर्जन और जिलाधीश मंडी के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन मांग पत्र सौंपा गया है और जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम चौधरी ने कहा है कि हाल ही में एसआर एशिया ने जो रिपोर्ट बनाई है वो बिना डीपीआर के बनाई गई है और यह रिपोर्ट एक तरफा और किसान विरोधी रिपोर्ट है। इसलिए प्रस्तावित बल्ह हवाई अड्डे के सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट को निरस्त किए जाएं, जबकि एसएसआई रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि परियोजना के डीपीआर आरआर प्लान अभी तैयार नहीं है। बल बचाओ किसान संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल श्री प्रेमदास चौधरी जी की अध्यक्षता में आज जिलाधीश मंडी से मिला। 26 तारीख से लेकर के और 29 मार्च तक बल में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए जन सुनवाई होने जा रही है। उसके मद्देनजर रखते हुए जो एसआईए ने रिपोर्ट पेश की है, उसको हम चाहते हैं कि उसको निरस्त किया। और कांगड़ा जिले की स्मार्ट सिटी धर्मशाला में बढ़ती ट्रैफिक समस्या से सीनियर सिटीजन और बच्चों को सहूलियत देने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस उद्देश्य से जिलाधीश कार्यालय के बाहर लगभग 55 लाख की लागत से फुटब्रिज का निर्माण किया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी किसी ने भी नहीं किया है। धर्मशाला शहर में जनता के पैसे के दुरुपयोग और फिजूल खर्ची का इससे बड़ा उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता है। आपको बता दें कि इस फुटब्रिज पर एमपी लैंड का पैसा खर्च किया गया है। स्टील का बना फुटब्रिज लगभग 3 साल पहले पूरा हो गया है बनकर, और लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस पुल का एक छोर लोक निर्माण विभाग के आवासीय परिसर के भीतर
बनाया गया है, जो दीवार से बंद है। लोग इस फुटब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस पर सांसद किशन कपूर और कई जनप्रतिनिधि पहले ही सवाल खड़े कर चुके हैं। वहीं धर्मशाला नगर निगम के पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी ने भी इस फुटब्रिज को लेकर बयान दिया है। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और दूसरा, जब ये बन रहा था, हमें तो ये समझ नहीं आई कि ये किस टेक्निकल एक्सपर्ट ने इसको पास किया था, क्योंकि हमने उस टाइम पे इतने ऑब्जेक्शन किए। वहां पे हमारा स्मार्ट रोड जब बन रहा था तो उसमें जो वॉकवेज बन रहे थे, उसको वॉल, जो बाउंड्री वॉल पीडब्ल्यूडी की लगी है, वहां से उसने जाना था। और अभी जो बना हुआ वो पीडब्ल्यूडी की बाउंड्री वॉल के अंदर बना हुआ, ना उसमें कोई अंदर जा रहा है, और दूसरा सिरा जो उसका वो डीसी ऑफिस के अंदर से निकल रहा है। मुझे तो ये लगता है कि अगर हम लोग एस्केलेटर लगा देते इसकी जगह तो वो ज्यादा अच्छा रहता। और सोलन में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। सोलन जल डिवीजन में इस योजना के तहत हर घर नल पहुंचाया गया है। वहीं कसौली में इस योजना के तहत 9,968 घरों में जल पहुंचाया गया है। जल शक्ति विभाग ने इस योजना के तहत अपना 100% लक्ष्य सोलन और कसौली में पूरा कर लिया है। जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता सुमित सुद ने बताया है कि सोलन जल मंडल के तहत सोलन और कसौली में 9,968 घरों को इस योजना के तहत जल पहुंचाया गया है। माफ कीजिएगा, 9,968 घरों में इसका जल पहुंचाया गया है। योजना के तहत, नल जल योजना के तहत यह पहुंचाया गया है। और जहां से फिर डिमांड आ रही है, वहां पर भी इस योजना के तहत निरंतर कार्य किया जा रहा है। जीवन मिशन भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी एक योजना है, जिसके तहत हर घर जल एक मिशन लागू किया गया। हर एक घर में जिसमें एक नलका लगना था, उसका एक टारगेट फिक्स किया गया था। हमने इसको आइडेंटिफाई किया था कि कहाँ नलके लगने आवश्यक हैं, जहां जरूरत है उनको हमने पहले से क्वांटिफाई किया हुआ था। आज तक हमारे जो है पूरे मेरे डिवीजन में कसौली और सोलन के अंतर्गत कसौली में 5,960 एंड सोलन में 4,008 कनेक्शन, 4,008 कनेक्शन लगे। टोटल 9,968 कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिए। इसमें सोलन कंस्टिट्यूएंसी में हमारे 4,008 नलके लगने थे, जो कि हमने 100% पूर्ण कर ली हैं। और टोटल हमारे डिवीजन में 21 स्कीमें इसके तहत सैंक्शन हुई थी, लगभग 122 करोड़ की, जिसमें हमने 83 करोड़ के आसपास खर्चा कर लिया है और 58 करोड़ के आसपास का खर्चा होना अभी बाकी है, जिसको कि हम अगस्त तक या जुलाई अगस्त तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और नाहन में क्षय रोग उन्मूलन के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और इसी के चलते ग्रामीण स्तर पर भी टीबी जांच जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। टीबी उन्मूलन के तहत सिरमौर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक अजय सोलंकी ने की है। उन्होंने जिला में आए टीबी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है और विधायक अजय सोलंकी ने बताया है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रही, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। में 1300 के करीब मरीज इस जिला में आते हैं। इस समय हमारे पास 850 एक्टिव पेशेंट्स हैं टीबी के, और बिगड़ी हुई टीबी के लगभग 35 एक्टिव पेशेंट्स हमारे पास हैं। और इसी कड़ी में सुविधाएं देने के लिए हम 13 जगह स्पूटम माइक्रोस्कोपी करते हैं पूरा जिला में, और 6 जगह एक एडवांस टेस्ट है, नाट टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट, उसे हम करते हैं ताकि टीबी की बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। सीएमओ ऑफिस की बिल्डिंग जो है, इसके लिए भी मैंने अपनी विधायक प्राथमिकता में उसको डाला है। बहुत जल्दी उसका भवन भी कार्य भी शुरू होगा, भवन बन के तैयार होगा। इसके साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हैं। जो धगेड़ा में भी जो है उसको पूरी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। जो भी एक अस्पताल में सुविधाएं होती है वहाँ पर दी जाएंगी। सीटी स्कैन मशीन और एक मॉडर्न लैब का भी वहाँ पर एक। और घुमारवी के अंबेडकर भवन में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक आयोजित की गई है। बैठक मोर्चा के जिला अध्यक्ष और सेवानिवृत्त डीएसपी सीताराम कौंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में आगामी 14 अप्रैल को संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहेब की जयंती मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया है। इस दौरान बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस बार बाबा साहेब BR अम्बेडकर
जयंती को महोत्सव के रूप में प्रदेश स्तर पर मनाया जाएगा। यह आयोजन घुमारवीं की सीर खंड के साथ बने अंबेडकर भवन में होगा और इसके लिए अभी से एकजुट होना जरूरी है। प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा की संयुक्त बैठक माननीय श्री सीताराम पौडल जी की अध्यक्षता में यहां पर अंबेडकर भवन घुमारवीं में संपन्न हुई, जिसमें सर्वप्रथम चारों ब्लॉकों से प्रतिनिधियों को लाने की व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम को गैर राजनीतिक रखने की दृष्टि से सामाजिक के बुद्धिजीवियों ने अपने अपने सुझाव देकर के यही सुनिश्चित किया कि इसमें समाज के सभी बुद्धिजीवी इकट्ठे होकर के और साधारण जन से भी राशि सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा सुव्यवस्थित ढंग से मनाया जाए और इसमें सब लोगों की सहभागिता। और अब खबर कुल्लू से है। कुल्लू में नव संवत के अवसर पर क्षेत्र की आराध्य देवी माता ज्वाला के सम्मान में मनाए जाने वाले 3 दिवसीय विश्व मेले का समापन हो गया है। मेले के समापन के अवसर पर माता ज्वाला रथ में सवार होकर महिलाओं के साथ लाडली नृत्य करने निकली और इससे पहले देवी की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। ज्वाला माता के मंदिर प्रांगण में सैकड़ों महिलाओं ने विश्व लाडली के नृत्य किया और महिलाओं ने पारंपरिक विश्व गीत भी गाए हैं। लाडली नृत्य देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां पे मौजूद रही है। आपको बता दें कि चैत्र मास के आरंभ होने के साथ ही देवभूमि कुल्लू में पारंपरिक विश्व उत्सव का आगाज हो गया है और इस उत्सव में महिलाओं द्वारा नाटी का अभिन्न अंग लाडली नृत्य पेश किया जाता है। ज्वाला कुल्लू के शमशी में स्थित माता ज्वाला के दरबार में भी विश्व उत्सव का विधिवत समापन हुआ है और घाटी की महिलाएं इस उत्सव को लेकर हर साल खासे उत्साहित रहती हैं। नृत्य है ना जी, जो माता रानी इसको मतलब कि खुद भी नाचती है महिलाओं के साथ, ये पसंद करती है। जैसे इसमें लाली गाते हैं, महिलाएं गाती हैं, पारंपरिक प्रथा है मतलब की। यहाँ जो असल में पहले जो है एक ही दिन लाली का ही होता था सारा, अब जो है समय के अनुसार जो है कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहे हैं, खेले कूदे आदि, मतलब इसको बढ़ाकर जो है 3 दिन का। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।